सलाम साहब जी। मैं पूरे टाइम पे आई हूँ ना? हाँ हाँ भाई, मैं तो सुई पर नजर गाड़े बैठा था और तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि देखो कि तुम इस इम्तिहान में पूरा भी उतरती हो कि नहीं। और तुम 100/100 नंबर लेकर इस पहले इम्तिहान में पास हो गई। अब देखना यह है कि जो मेरी उम्मीदें, उन उम्मीदों पर तुम पूरा उतरती हो कि नहीं। हाँ हाँ साहब जी, मैं पूरा दिल लगा के इस घर का काम करूंगी और आपका हर हुक्म मानूंगी। मेरे आने से आपके घर के सारे मसले हल हो जाएंगे और बेगम साहिबा को भी बहुत आराम मिलेगा। आराम की तो जरूरत है भाई उसे। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम सब हाथ बांधे बैठे रहेंगे और तुम सारा काम निपटा दोगी, ऐसे जैसे कि ये तुम्हारा घर हो। अब साहब जी मैं आ ही गई हूँ तो आपके मयार पे भी तो पूरा उतरना है ना मैंने। हाँ, चलो मैं तुम्हें बेगम से मिलवा देता हूँ और तुम्हें काम भी समझा दूंगा। लेकिन एक बात, बेगम साहबा जरा बीमार हैं, दिमाग का भी जरा थोड़ा सा मसला है, तो जरा तहजीब और तमीज से बात करना कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए। भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा और जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं मतलब मकसद है कि भाई जब तुम आ गई हो और तुम यहाँ काम कर रही हो तो मुझे भी तो जरूरत है ना तुम्हारी। मकसद काम करने वालों की जरूरत तो मुझे भी है ना। जी साहब जी, ख्याल तो मैं भी बहुत अच्छा रखती हूँ, आप बेफिक्र है। हाँ, मिलवा देते हैं बेगम साहब से। आइए आ गई, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सलाम बेबी जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मेरा मतलब मेरा नाम रानी है। हाँ, क्या खूबसूरत नाम है भैया, है मतलब बिल्कुल सजा हुआ नाम है, पूरे चेहरे पर चमक रहा है। इससे पहले कहीं काम किया है? जी जी एक तो घरों में किया है। हाँ किया हुआ है, काम तो किया हुआ है। देखो भाई, मुझे वैसे काम करने वाली की जरूरत नहीं है। ये तो जुबैर मेरी वजह से परेशान हो गए, इसलिए तुम्हें रख रही हूँ। जी बीबी जी, साहब जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए तभी तो काम वाली रखी है। पर बीबी जी आप बेफिक्र रहिए, मैं घर का सारा काम बहुत अच्छे से करूँगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जो अगर कोई मसला लगे तो आप मेरे को निकाल सकते हैं काम से। क्या बड़े दिल की औरत है? तुम कितने बता, ऐसे थोड़ी निकालोगी तुम, क्या समझ रही हो तुम ये? ऐसे नहीं वो। हाँ भाई ऐसा करो, इनके लिए चाय बना कर लाओ। जी साहब जी, चाय तो मैं बना लूं, पर मैं पूछ रही थी बीबी जी कि चाय में शक्कर कितनी लेंगे, मतलब कम ज्यादा या शक्कर नहीं डालनी है? वाह वाह, क्या समझदार औरत है भाई। यानी इसको ये पता है कि चीनी कितनी डालनी है, पूछना जरूरी है, नमक कितना डालना है, चलाना कितना। भाई वाह 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 वाह। वाह, जाओ जाके चाय बनाओ। जी रुको। जी। अच्छा ये बताओ कि हमारे मोहल्ले में किसी के घर काम किया है? कोई जानता है तुम्हें और रहती कहाँ हो? सच बताऊं बीबी जी, मैंने आपके मोहल्ले में कहीं कोई काम नहीं किया है। वो क्या है ना कि
मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, अकेली हूं तो घर से निकलना पड़ा है। छोटी बच्ची है मेरी, तो उसका पेट भी तो पालना है ना। बस यही वजह है। शौहर के मरने के बाद कर्जा लेने वाले हर वक्त घर का दरवाजा खटखटाते हैं। घर में जो कुछ भी था सब कुछ बेच दिया मैंने, पर अब क्या करूं? बच्ची की खातिर घर से निकलना पड़ा। क्या करूं बीबी जी, मुझे बस एक ये घर का काम करने आता है और सारी जिंदगी मैंने यही किया है। हो क्या दुख भरी कहानी है इसकी। खुदा ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, किसी को ना दिखाए। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारा काम देखूंगी, उसके बाद बताऊंगी। कोई गारंटी नहीं है अभी। एक हफ्ते बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगी फिर सोचूंगी कि तुम्हें रखना है या नहीं। शुक्रिया बेगम साहिबा, शुक्रिया साहब जी। अरे कमाल कर रही हो तुम भाई। अब आप ऐसा करो, अब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं तो जरा कड़क सी चाय। समझ रही हो मेरी बात? पत्ती तेज, चीनी कम और दूध भी बस ठीक ठाक। मतलब ऐसा हो कि थकन उतर जाए। और वो उसमें वो देखो, वो लाल रंग की एक बरनी होगी जिसमें वो छोटी छोटी सी हरे रंग की इलायची पड़ेगी। वो इलायची उसमें डाल दे ताकि खुशबू आए। मैं तो अभी से तुम्हारे हाथ की चाय की खुशबू महसूस कर, महसूस पता चल रहा है कि भाई कोई काम करने वाली आई है, आई है। जी मैं भी बना के लाती। हाँ, और कोई परेशानी हो ना तो आवाज दे लेना कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। भाई इसको तो पता नहीं होगा, तुम उठ नहीं सकती हो, सब आ गई भी है। कोई बात हो मुझसे कर लेना, ठीक है? हाँ, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ, इसको किचन दिखा देता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, दिखा देता। आ रहा हूँ मैं, आ गया।